नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम रेट के लिए लिटरेरी टर्म्स कर रहे हैं और लिटरेरी टर्म में हम आज करेंगे शॉर्ट स्टोरी। ओके, तो शॉर्ट स्टोरी है क्या? शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज शॉर्टर देन नॉवल एंड दैट यूजली डील्स विद ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स। देखिए, शॉर्ट स्टोरी इज ए ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नरेटिव। एक संक्षिप्त शॉर्ट में लिखा गया प्रोज नरेटिव होता है, मतलब एक कहानी की व्याख्या की होती है, कहानी बताई होती है। दैट इज शॉर्टर देन नॉवल, जो कि नॉवल या ड्रामा से तो छोटी होती है। यूजली डील्स विद ओनली अ फ्यू करेक्टर, जिसके अंदर बहुत कम पात्र होते हैं। मतलब कहानी है एक छोटी सी, एक नॉवल है या एक ड्रामा, उसमें बहुत सारे करेक्टर होते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में बहुत कम, एक से लेकर 4-5 बस इतने का करेक्टर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। द शॉर्ट स्टोरी इज यूजली कंसर्न विद अ सिंगल इफेक्ट कन्वेड इन ओनली वन और अ फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड और सीन्स। देखो, शॉर्ट स्टोरी ज़्यादातर क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी इज यूजली कंसर्न विद सिंगल इफेक्ट, मतलब एक ही प्रभाव उत्पन्न करती है, एक सिंगल इफेक्ट देती है, मतलब अलग अलग इफेक्ट नहीं प्रस्तुत करती, कभी सैडनेस, कभी हैप्पीनेस, तो इस तरीके से अलग अलग एक जैसा इफेक्ट ही प्रस्तुत करती है। द शॉर्ट स्टोरी यूजली कंसर्न विद सिंगल इफेक्ट कन्वेड इन ओनली वन और अ फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन। इसमें कुछ ही एपिसोड या कुछ ही सीन्स होते हैं, ज़्यादा सीन नहीं होते हैं। इसमें बहुत कम सीन होते हैं, एक सीन में या एक ही एपिसोड चलता है, स्टोरी शुरू होती है और उसी एपिसोड में ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसको कह देते हैं शॉर्ट स्टोरी। ओके, Before the 19th century, the short story was not generally regarded as a distinct literary form. देखो, 19वीं शताब्दी से पहले स्टोरी को कोई अलग से एक चीज़ नहीं माना जाता था, लिटरेरी फॉर्म नहीं माना जाता था। ठीक है, जैसे नॉवेल्स लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो वैसे इसकी अलग पहचान नहीं थी, बस लोग बोलकर सुनाते थे कहानी, इसकी कोई अलग पहचान नहीं थी। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जो मॉडर्न टाइम आया, मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, मॉडर्न एज में इसको एक डिस्टिंक्ट फॉर्म मिली, एक नया रूप मिला, मतलब एक अलग से जनरी लिखने की एक शैली बन गई शॉर्ट स्टोरी। दीज स्टोरीज वर टोल्ड बाय कॉमन फोक, मतलब 19वीं शताब्दी में से पहले, मतलब प्राचीन काल में चलें, प्राचीन समय में चलें, तो क्या है कि कहानी बोलकर सुनाई जाती थी। कॉमन फोक कहानियाँ बोलकर सुनाते थे, लेकिन उसके बाद ये लिखी जाने लगी। बट इन मॉडर्न पीरियड दिस जनरी बिकम वेरी पॉपुलर। तो मॉडर्न टाइम में ये जो है जनरी है, जो लिखने की शैली है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है। अब देखिए, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि शॉर्ट स्टोरी ऐसी स्टोरी होती है जिसकी वर्ड लिमिट 100 से 300 वर्ड तक होती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और एक सिंगल सिटिंग में इसको पढ़ा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आप कहानी पढ़ने बैठे, बीच में छोड़ के गए, फिर आके पढ़नी पड़ेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगी। एक सिंगल सिटिंग में आप स्टोरी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है और बहुत कम कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपने डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, सबसे पहले एक ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्तीकरण। कहानी, जैसे नाम से ही पता है कि शॉर्ट स्टोरी मतलब संक्षिप्त कहानी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, जिसको एक सिंगल रीडिंग में पढ़ा जा सके। उसके बाद है क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। देखो, शॉर्ट स्टोरी क्या है, इसमें भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। वैग्यूनेस होगी अगर भाषा में, तो वो कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बीच में ही छोड़ दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर अपने नॉवल वगैरह पढ़ते हैं कोई, या ड्रामा वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि अगर कुछ क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज भी नहीं है, कुछ अस्पष्ट सी चीज़ें आ रही हैं, तो हमें पता है कि बिल्कुल लास्ट में जब हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, इसके लास्ट तक पहुंचेंगे, हमें सब समझ आ जाएगा। लेकिन स्टोरी जो कि एक सिंगल रीडिंग में पढ़ी जाती है, उसमें हमें कुछ समझ ना आए तो हम स्टोरी को छोड़ देंगे। इसलिए लैंग्वेज इसकी क्या है, क्लियर होनी चाहिए। सिंगल इफेक्ट और सिंगल पर्पस, मतलब एक कहानी एक ही मॉरल लेसन देगी, एक मॉरल लेसन देती है, सिंगल इफेक्ट प्रस्तुत करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की दुख भरी कहानी है तो सैडनेस प्रस्तुत करेगी, ठीक है, और अगर
सुख भरी है तो हैप्पीनेस प्रस्तुत करेगी, ऐसा नहीं है कि मिक्सअप हो जाए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ रीडर्स, मतलब कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें रीडर को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ओके, उनके इंटरेस्ट का विशेष ध्यान रखा जाता है। और नेक्स्ट है फ्यू करेक्टर्स, करेक्टर्स बहुत कम होने चाहिए। ठीक है, बहुत कम करेक्टर होने चाहिए, 1 से 4 तक करेक्टर होने चाहिए शॉर्ट स्टोरी में, फिर ही वो शॉर्ट स्टोरी मानी जाती है। क्योंकि ज़्यादा करेक्टर हैं तो वो ड्रामा प्ले या नॉवल का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। आपको पहले भी बता दिया था कि सिंगल रीडिंग में पढ़ी जाती है, छोटी होती है, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होती है, सिंगल पर्पज़ होता है, कोई मॉरल लेसन देती है, और रीडर्स का इंटरेस्ट आता है, रीडर्स इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। और इसमें बहुत कम करेक्टर होते हैं, कह सकते हैं कि फ्यू करेक्टर होते हैं। अब क्या है कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरी, कितने टाइप की स्टोरी होती है। सबसे फर्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या है? एन एनेक्डोट इज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग। देखो, कोई चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई बहुत ही मनोरंजन वाली आपको लग रही है, कोई ऐसी घटना जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और बहुत ही अम्यूजिंग हो, विच यूजली टेल्स अ स्टोरी अबाउट रियल पर्सन एंड और इंसिडेंट। या तो वो किसी रियल पर्सन के बारे में या फिर किसी इंसिडेंट के बारे में कोई कहानी बताई जाती है, उसको हम एनेक्डोट कह देते हैं। मतलब हम कहीं गए तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिली, या हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग सी घटना हो गई। जब वो घटना हम किसी को बताते हैं या कहानी के रूप में उसको लिख देते हैं, उसको हम एनेक्डोट बोल देते हैं। एनेक्डोट याद रखना कि इंटरेस्टिंग या अम्यूजिंग इंसिडेंट किसी पर्सन के साथ होता है तो उसको जब कहानी का रूप दिया जाता है, एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में बताया जाता है, उसको हम कह देते हैं एनेक्डोट। नेक्स्ट टाइप है ड्रेबल। ड्रेबल इज एक्सेप्शनली शॉर्ट पीस ऑफ फिक्शन। ड्रेबल भी एक फिक्शनल स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, यूजली ऑफ एग्जैक्टली 100 वर्ड्स इन लेंथ। एग्जैक्टली 100 वर्ड्स की होती है, लगभग 100 से ऊपर नहीं। ठीक है, लगभग 100 शब्दों तक ये कहानी होती है, एग्जैक्टली लगभग। नॉट इंक्लूडिंग द टाइटल, इसमें टाइटल नहीं होता, तो ए स्टोरी विदाउट टाइटल इन द वर्ड लिमिट ऑफ 100 वर्ड्स इज कॉल्ड ड्रेबल। इसमें टाइटल नहीं होता, वर्ड लिमिट इसकी 100 वर्ड होती है, उसी को हम ड्रेबल बोल देते हैं। ड्रेबल किस लिए यूज किया जाता है? द पर्पज ऑफ ड्रेबल इज एक्सट्रीम ब्रेविटी एंड टू टेस्ट ऑथर स्किल एट एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ मीनिंगफुली एंड इंटरेस्टिंगली इन वेरी कन्फाइंड स्पेस। तो ये बात समझिए कि जो ड्रेबल होती है उसका एक ही पर्पज़ होता है कि किसी लेखक की स्किल को जांचना। अपने 100 शब्दों में कहानी लिखी है, ऐसा क्वेश्चन छोटे बच्चों को दिया जाता है कि 100 शब्दों में कोई कहानी लिखी है, तो लेखक की स्किल देखी जाती है कि वो किस प्रकार से अपने आप को 100 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में एक्सप्रेस करता है और उस 100 वर्ड्स में कितना मीनिंगफुली और कितना इंटरेस्टिंगली अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ऐसा नहीं कि 100 वर्ड हैं, कहानी कैसे भी लिख दी। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो 100 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है उसमें ऑथर जो है अपने आप को कितना इंटरेस्टिंगली और मीनिंगफुली एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम बोल देते हैं ड्रेबल। तो आप याद रख लेना कि एनेक्डोट जो होता है, एनेक्डोट एक घटना है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, हमारी लाइफ में हुई होती है। जब हम उसको एक कहानी का रूप देकर लिखते हैं उसको हम एनेक्डोट कह देते हैं, या किसी पर्सन की लाइफ में या कोई घटना हुई होती है उसको भी एनेक्डोट कह देते हैं। और जो ड्रेबल होती है वो 100 वर्ड की वर्ड लिमिट में लिखी गई स्टोरी होती है और जिसमें अपने आप को एक्सप्रेस किया जाता है ऑथर द्वारा। अब हम देखते हैं फेबल। तो फेबल क्या है? फेबल भी एक तरह की शॉर्ट स्टोरी है। अ फेबल इज सब्जेक्ट स्टोरी ऑफ एनिमल्स, मिथिकल क्रिएचर्स, प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और फोर्सेस ऑफ नेचर टू टेल अ मॉरल लेसन। देखो, फेबल किसको कहते हैं? फेबल भी एक स्पष्ट और संक्षिप्त कहानी है। ठीक है, संक्षिप्त स्टोरी का मतलब है स्पष्ट और संक्षिप्त कहानी है ऑफ एनिमल्स, जिसमें जानवरों की बात की जाती है। मिथिकल क्रिएचर, मिथिकल क्रिएचर होते हैं पौराणिक प्राणी। पौराणिक प्राणी जैसे कि आप सी हॉर्स मान लो, यूनिकॉर्न, ड्रैगन, ठीक है, या फिर मरमेड। इन जानवरों की जब कोई कहानी बताई जाती है तो एक तरह के जानवर, लेकिन ये मिथिकल क्रिएचर हैं, तो मरमेड हो गया, तो ना ये प्राणियों में है ना ये जानवरों में है,
तो इसको बोल देते हैं मिथिकल क्रिएचर। जो पुरानी गाथाओं में क्रिएचर्स यूज़ हुए हैं, अगर उनकी कोई कहानी है या फिर कोई निर्जीव चीज़ों की कहानी है, ठीक है, प्लांट्स पेड़ पौधों की कहानी है, ओके, और फोर्सेस ऑफ नेचर प्राकृतिक शक्तियों की कहानी है, तो उसको हम फेबल बोल देते हैं। पैराबल और फेबल में फ़र्क है, ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेबल में प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, मिथिकल क्रिएचर हो सकते हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर दी हैं कि कौन से होते हैं मिथिकल क्रिएचर। इनके बारे में अगर कोई कहानी है तो उसको हम बोलेंगे फेबल, ओके। वो फेबल भी एक मॉरल लेसन देती है जानवरों के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से, ओके। नेक्स्ट टाइप है पैराबल, मतलब ये भी एक शॉर्ट स्टोरी होती है, बस मॉरल लेसन देती है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि इसमें इंसान होते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज अ लेसन, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि हमें कोई शिक्षा देती है, स्पेशली वन टोल्ड बाय जीसस इन द बाइबल। तो विशेष तौर पर बाइबल में जीसस ने जो कहानियाँ बताई थी उसको पैराबल बोल देते हैं, ठीक है। और इट हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स, मतलब मॉरल लेसन देने के लिए जो कहानी सुनाई जाती है, कहानी बताई जाती है, उसको हम पैराबल बोल देते हैं, और इसमें ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं। तो पैराबल और फेबल में आपको फ़र्क पता चल गया। फेबल क्या है, जब जानवरों के माध्यम से कोई मॉरल लेसन दिया जाता है, और पैराबल क्या, जब इंसानों की कहानी के माध्यम से इंसानों को ही कोई लेसन दिया जाता है, उसको हम बोल देते हैं पैराबल। नेक्स्ट है लेस। लेस क्या है, ए मिडवेल टाइप शॉर्ट स्टोरी यूजली इन पोएटिक वर्स। एक शॉर्ट स्टोरी होती है, ठीक है, और मध्यकालीन टाइप है ये शॉर्ट स्टोरी का। ए मिडवेल टाइप शॉर्ट स्टोरी यूजली इन पोएटिक वर्स, मतलब पहले शॉर्ट स्टोरी इस तरीके से नहीं लिखी जाती, लेस के रूप में लिखी जाती थी, एक पोएटिक वर्स लिखा होता था, उसमें शॉर्ट स्टोरी बता दी जाती थी। नेक्स्ट है स्केच स्टोरी। ए स्केच स्टोरी इज शॉर्टर देन एवरेज पीस containing little or no plot. It can be merely a description of the character or a location. देखो स्केच स्टोरी क्या होती है, एक शॉर्टर एवरेज पेस होता है, लगभग 200 वर्ड्स की हो सकती है, 250 वर्ड्स की हो सकती है, ठीक है। इसमें लिटिल और नो प्लॉट, कईयों में तो कोई कथानक ही नहीं होता, कोई प्लॉट ही नहीं होता, ठीक है, और होता भी है तो बहुत कम होता है, मतलब किसी का स्केच वर्णन किया जाता है। इट कैन बी मेरली डिस्क्रिप्शन ऑफ अ करेक्टर और ए लोकेशन, मतलब किसी लोकेशन को या किसी पर्सन का डिस्क्रिप्शन जब दिया जाता है उसको हम स्केच स्टोरी कह देते हैं। किसी पर्सन का वर्णन किया जा रहा है या किसी जगह का वर्णन किया जा रहा है, मतलब एक स्केच प्रस्तुत किया जाता है शब्दों के माध्यम से, उसको हम बोल देते हैं स्केच स्टोरी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ a character or a location include in लियाज, पैराबल, फेबल या स्केच स्टोरी। तो इसमें कोई टाइटल नहीं होता, ठीक है, कोई इसमें थीम नहीं होती, इसमें बस किसी लोकेशन या किसी करेक्टर का वर्णन किया जाता है, इसका कोई प्लॉट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है फैगोट, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी का टाइप है, फैगोट। A faggot is an interesting short story type, also known as a story, pun और joke। मतलब एक स्टोरी पन या एक जोक के रूप में जो स्टोरी बताई जाती है उसको फैगोट बोल देते हैं, ठीक है। डबल मीनिंग स्टोरी जिसको कह देते हैं, किसी पर किया गया मजाक जो होता है, मजाक के रूप में की जाती है, उसको हम फैगोट बोल देते हैं। तो याद रख लेना कि स्टोरी पन या कोई जोक के रूप में कहानी बताई जाती है तो उसको अपने एक फैगोट, आपने पढ़े होंगे काफ़ी सारे जोक एक कहानी के रूप में आते हैं, लास्ट में जाके पता चलता है कि ये एक जोक था, तो उसको हम फैगोट बोल देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम स्टोरी। फ्रेम स्टोरी क्या है, अ फ्रेम स्टोरी इज ऑल्सो नॉन एज फ्रेम टेल और ए नेस्टेड नैरेटिव। देखो फ्रेम स्टोरी को फ्रेम टेल या नेस्टेड नैरेटिव भी कहा जाता है, ओके। इट इज़ ए लिटरेरी टेक्निक ऑफ प्लेसिंग ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, मतलब ये एक साहित्य की ऐसी तकनीक है जिसमें कहानी के अंदर एक और कहानी कही जाती है, कहानी के अंदर कहानी कही जाती है, तो क्या है फ्रेम स्टोरी कह देते हैं। कि मतलब एक ही फ्रेम है, उसमें कितनी सारी पिक्चर्स मर्जी लगा दो, तो एक कहानी के अंदर कोई और कहानी बता देना, उसको हम फ्रेम स्टोरी कह देते हैं। फ्रेम स्टोरी उसी को बोल देते हैं, फ्रेम के नाम से ही पता चल रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और सेटिंग द स्टेज फॉर मेन नरेटिव और अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरी, मतलब कई बार क्या है कि जो मेन स्टोरी है ना
उसकी सीन सेटिंग कहाँ की है, ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ बताने के लिए कुछ और कहानी बता दी जाती है, कहानी के बीच कुछ और बता दिया जाता है, तो उसको हम फ्रेम स्टोरी कह देते हैं। मतलब उसी कहानी के अंदर थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देके कोई और कहानी बताकर मेन स्टोरी से वो रिलेटेड होती है, उसको हम कह देते हैं फ्रेम स्टोरी। ठीक है, यूजली बहुत कम शॉर्ट स्टोरीज़ में ऐसा होता है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट लिमिट में लिखी जाती है, इसलिए मोस्टली क्या है, कम वर्ड लिमिट में लिखी जाती है, एक ही मेन स्टोरी होती है। ठीक है, फिर भी अगर स्टोरी के अंदर स्टोरी है उसको हम फ्रेम स्टोरी कह देंगे। नेक्स्ट है मिनी सागा। ए मिनी सागा इज ए शॉर्ट स्टोरी टोल्ड इन एग्जैक्टली 50 वर्ड्स। इट इज़ ए टेस्ट ब्रीविटी अबाउट सेइंग ए लॉट विद लिटिल। मतलब स्टोरी सागा क्या होता है कि एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जिसकी वर्ड लिमिट सिर्फ 50 वर्ड्स की होती है। देखो ड्रैबल जो था उसकी 100 वर्ड्स थी। ठीक है, और मिनी सागा का मतलब है कि 50 शब्दों की लिमिट में एक कहानी कह जाना। ठीक है, इसमें क्या संक्षिप्तता का जांच किया जाता है कि 50 शब्दों में आप ये कहानी कह दीजिए, कि कितने की ब्रेविटी आप अपने जो माइंड है, अपने जो थॉट हैं, उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अबाउट सेइंग अ लॉट विद अ लिटिल, मतलब थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, बहुत बड़ी कहानी कह दी जाती है, उसको हम मिनी सागा बोल देते हैं। ठीक है, तो मिनी सागा क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी सीक्वेंस। स्टोरी सीक्वेंस नाम से पता चल रहा है कि क्रमबद्ध कहानी। ओके, अ स्टोरी सीक्वेंस ऑल्सो कॉल्ड अ शॉर्ट स्टोरी साइकिल और अ कंपोजिट नॉवल। देखो एक कंपोजिट नॉवल या एक शॉर्ट स्टोरी साइकिल होता है, ठीक है, उसको हम सीक्वेंस स्टोरी कह देते हैं। मतलब एक ऐसा नॉवल है, एक ऐसी कहानी है जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब इंडिपेंडेंट स्टोरी मिलकर एक बहुत बड़ी नॉवल या बहुत बड़ी बुक बनाती है। उसमें काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरी होती हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, सीक्वेंस होता है स्टोरी का। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्गर पीस। तो आपको पता चल गया कि ये शॉर्ट स्टोरी का ग्रुप होता है जो कि मिलकर काम करता है। मतलब एक पूरा ग्रुप होता है, एक के बाद एक स्टोरी आती है तो एक लॉन्गर पीस बन जाता है। वाइल स्टिल फंक्शनिंग एज कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी ऑन देयर ऑन। इंडिपेंडेंटली पढ़ा जाए तो अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है, अपने आप में वो कहानी है, लेकिन उनको क्रमबद्ध पढ़ा जाए तो वो कहानी आगे बढ़ती रहेगी। अपने आप में एक स्टोरी एक शॉर्ट स्टोरी में ख़त्म हो गई, फिर दूसरी स्टोरी आ गई, तीसरी आ गई। इस तरीके से इंडिपेंडेंटली पढ़े तो एक कहानी अपने को उसमें दिखाई देती है, लेकिन पूरा लॉन्गर पीस पढ़े तो वो पूरी नॉवल टाइप बन जाती है, पूरी लंबी कहानी बन जाती है कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक कंप्लीट स्टोरी कह दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेक्टिव स्टोरी। तो अ स्टोरी अबाउट क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसने सज़ा की, किसी ने अपराध किया और उसको सज़ा दिलवा दी, किसी न किसी तरीके से क्या है खोज करके उस अपराध का पता लगा के उसको सज़ा दिलवा दी, उसको कह देते हैं डिटेक्टिव स्टोरी। उसके बाद है एडवेंचर स्टोरी। एडवेंचर स्टोरी क्या होती है? अ स्टोरी ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ समवन। जब कोई बंदा बहुत ही साहसिक कार्य करता है, एडवेंचर का काम करता है, तो उस स्टोरी को कह देते हैं एडवेंचर स्टोरी। तो ये थे हमारे शॉर्ट स्टोरी के टाइप्स। आप इन सभी को देख लेना, सभी के टाइप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन किसी पर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा डायरेक्ट देख कि बस ब्रीविटी में जो लिखी होती है शॉर्ट स्टोरी क्या है कि जिसमें ब्रीविटी है, फ्यू करैक्टर होते हैं, ये तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन आपको कंप्लीटली करना है।